तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? कमेंट्स में लिखकर बताइए। तो जैसे कि आपको पता है कि हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं फॉर इनफाइनाइट सीरीज़। ओके, इनफाइनाइट सीरीज़ की हम काफ़ी वीडियोस हम बना चुके हैं ऑलरेडी। अब इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम एक टेस्ट पढ़ने वाले हैं, डेट इज कॉल्ड रैप टेस्ट। रैप टेस्ट, पहली बात मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ नॉट अ रैप, हनी सिंह वाला रैप नहीं है। दिस इज़ नॉट हनी सिंह, नो, ये रैप नहीं है, ये रैप टेस्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये टेस्ट कहाँ लगता है, क्यों लगता है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, और लास्ट में हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे कि इसमें क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। ये वाला टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और अगर ये वाला टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो काफ़ी हैवी मार्क्स के आते हैं। मीन्स अगर ये टेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो जो भी मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन होगा सीरीज़ में वो इसी में से ही आएगा, अगर ये आता है तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रैप टेस्ट होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इसको लगाना कहाँ पर है। तो रैप टेस्ट कैसे लगता है, हम एक बार इसको स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया हुआ है कि जितने भी टेस्ट है इनफाइनाइट सीरीज़ में, अधिकतर मैक्सिमम इवन 99% वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ पर ही लगते हैं। तो ये वाला टेस्ट भी कुछ ऐसा ही है। लेट समेशन UN आपके पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, मतलब कि U1 U2 U3 जितने भी होंगे सारे के सारे वो पॉजिटिव है। पहली बात, सीरीज़ आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव सीरीज़ पर ही टेस्ट लगेगा। सच डैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू L। देखो UN आपको दी है, UN निकालना, UN प्लस 1 निकालना, यहाँ n लिखना, ये लिमिट आपको याद रखनी पड़ेगी। वो सपोज आपकी L आ रही है, तो अभी तक जितने भी टेस्ट करे सब में ऐसे ही होता है। एक आपके पास जो सीरीज होती है वो पॉजिटिव होती है, कुछ ना कुछ लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ती है। जो लिमिट कैलकुलेट कर जो आती है उसको देखकर हम बताते हैं सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सेम बिल्कुल ऐसा ही है, बट यहाँ पे आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। ये कहता है कि इफ़ L इज़ ग्रेटर देन 1, अगर जो लिमिट आई वो ग्रेटर देन 1 आई, सपोज 2 आ गए, 1.2 आ गए, 1.3 आ गए, तो जो सीरीज़ होगी इस टेस्ट के अनुसार ये कन्वर्ज हो जाएगी। अगर ये L आपकी लेस देन 1 है तो ये सीरीज जो होगी आपकी डाइवर्ज हो जाएगी, और अगर आपका L 1 आ जाए तो ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। मीन्स बाकी के जितने भी टेस्ट है बिल्कुल ये भी वैसा ही सिमिलर टेस्ट है। सीरीज़ आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए और आपको एक लिमिट कैलकुलेट करनी है। जैसे कोशी NH रूट टेस्ट में हम दूसरी लिमिट कैलकुलेट करते हैं, रूट टेस्ट में हम दूसरी लिमिट टेस्ट में हम दूसरी लिमिट कैलकुलेट करते हैं, रेशियो टेस्ट में हम दूसरी लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आपको ये वाली लिमिट कैलकुलेट करनी है बस। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये टेस्ट लगाना कहाँ पर है। तो देखो, ये टेस्ट जहाँ आपका रेशियो टेस्ट फेल होता है वहाँ पे आपका रैप टेस्ट लग जाता है। मीन्स मैक्सिमम चांस है वहाँ पे रैप टेस्ट लग जाए। तो उसको लिख देते हैं, व्हेन रेशियो टेस्ट फेल्स अप्लाई रैप टेस्ट। तो आपको ये वाला टेस्ट डायरेक्टली नहीं लगाना। मीन्स एग्जाम में अगर आता है कि सोल्व बाय रैप टेस्ट तो बात अलग है, बट एग्जाम में मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन ऐसे आता है, टेस्ट द कन्वर्जेंस, इसकी कन्वर्जन चेक करो। तो आपको क्या करना है, पहले ही ये टेस्ट नहीं लगाना। आपको पहले अगर आपको लगता है वहाँ पे रूट टेस्ट लगता है वो लगा दो, लिमिट टेस्ट लगता है वो लगा दो, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट लगता है वो लगा दो, रेशियो टेस्ट लगता है तो वो लगाओ। अगर रेशियो टेस्ट फेल होता है तो इस टेस्ट के बारे में जरूर सोचो। मतलब इस क्वेश्चन को, इस टेस्ट को आप डायरेक्टली मत लगाओ, पहले रेशियो टेस्ट ही लगाओ। जहाँ जहाँ रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है वहाँ पर इसके बारे में आप सोच सकते हो, क्योंकि इसमें टेस्ट में काफ़ी कैलकुलेशंस होती है जो करनी पड़ती है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन से ही आपको समझ आएगा कि इस टेस्ट को अप्लाई करना क्या है। अभी तक आपको एक चीज़ करनी है कि आपको एक टेस्ट याद रखना है, ये लिमिट याद रखनी है। तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस टाइप की चीज़ें पढ़ रहे हैं और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस। एक सीरीज़ दी गई है, हमें इसकी कन्वर्जेंस को चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले, अब क्योंकि हम रैप टेस्ट पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा इसमें रैप टेस्ट ही लगेगा, बट एग्जाम में तो आपको सीधा यही पूछा जाएगा कि टेस्ट द कन्वर्जेंस। वहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा कि इसको रैप टेस्ट से करो, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी पहले बोला हुआ है कि रैप टेस्ट आपको डायरेक्टली नहीं लगाना, सबसे पहले आपको रेशियो टेस्ट लगाना है। अगर रेशियो टेस्ट आपको लगता है, अगर रेशियो टेस्ट लग सकता है तो वहाँ लगाओ, और रेशियो टेस्ट अगर फेल हो जाए तो वहाँ पे रैप टेस्ट के बारे में सोचो। रेशियो टेस्ट कहाँ लगता है वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। रेशियो टेस्ट की यू कैन सी इन द आई बटन। रेशियो टेस्ट कहाँ लगता है, जहाँ पर आपको लगे UN निकालो, UN प्लस 1 निकालो और उसको काट के कुछ सिंप्लीफाई हो सके, तो वहाँ पर आप रेशियो टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, जब
हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसकी जनरल टर्म लिखेंगे, क्योंकि बिना जनरल टर्म लिखे हम कुछ कह नहीं सकते। तो अब इस सीरीज़ का पैटर्न देखो थोड़ा, पैटर्न क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 4 है, 2 4 6 है, 2 4 6 8 है। तो पैटर्न में क्या हो रहा है कि पीछे वाली टर्म को वो रिटेन कर रहा है, मतलब पहले अगर 2 आ रहा है ना तो नेक्स्ट में 4 नहीं है, वो 2 भी है, मतलब सेकेंड टर्म में फर्स्ट वाली टर्म है इंक्लूड, ठीक है। थर्ड टर्म में सेकेंड वाली टर्म इंक्लूड है, 2 इंटू 4 है। फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म इंक्लूड है, 2 इंटू 4 इंटू 6 है। ऐसे नीचे भी ऐसे हो रहा है, देखो 3 है तो इसमें 3 भी है, फर्स्ट टर्म इंक्लूड हो रही है, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म पूरी इंक्लूड हो रही है, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म पूरी इंक्लूड हो रही है, मतलब पीछे वाली टर्म जो इंक्लूड हो रही है। अभी तक जैसे हमने पैटर्न करे थे उसमें ऐसा नहीं था, उसमें तो सीधा नेक्स्ट टर्म होती थी, पीछे वाली टर्म को रिटेन नहीं करता था। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट सीरीज़ है। इस टाइप की सीरीज़ को कैसे जनरल टर्म लिखनी है वो भी हम देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप क्या करो, समेशन n 1 टू इन्फिनिटी। ओके, क्या हो क्या रहा है, आपको जब भी इस टाइप का हो ना, पीछे वाली टर्म को रिटेन कर रहे हैं, तो आप देखो कि इसकी लास्ट टर्म कौन सी है। जैसे इसमें लास्ट टर्म 2 है, ठीक है, इसमें लास्ट टर्म कितनी है, 2 इंटू 4 है, मतलब 4 कितना होता है, 2 इंटू 2, ठीक है। इसकी लास्ट टर्म कौन सी है, 2 इंटू 4 इंटू 6 है, तो लास्ट टर्म इसकी 6 है, मतलब 2 4 6 तक जाएगा ये, मतलब ये गाड़ी जो है ना 2 4 6 पर रुक जाएगी, ये वाली गाड़ी 2 4 6 8 पर रुकेगी। अब लास्ट वाली टर्म का तो पैटर्न देखो, लास्ट वाली टर्म का यहाँ पे 2 है, ये 2 इंटू 2 है, सेकेंड टर्म है तो 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 3 है, थर्ड टर्म है 2 इंटू 3 आ गया, ये फोर्थ टर्म है तो 2 इंटू 4 आ गया। ऐसे करते करते एन टर्म क्या होगी, 2 इंटू एन आ जाएगा। तो इसकी जो पैटर्न बनेगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डॉट 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 2n डिवाइडेड बाय, देखो दोबारा देखते हैं क्या कर रहे हैं हम। जब मैं n को 1 डालूंगा तो कितना होगा, 2 ही होगी, ये पूरी गाड़ी 2 तक खत्म हो जाएगी, यहाँ तक तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जब मैं n को 2 डालूंगा तो कितनी होगी, 4, तो मतलब ये पूरी गाड़ी 4 तक खत्म हो जाएगी, 2 इंटू 4 ये आ जाएगा। n को 3 डालूंगा तो ये गाड़ी कहाँ तक रहेगी, 6 तक, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 यहाँ तक रहेगी, देखो ये वाली टर्म आ जाएगी। मतलब पैटर्न आपको ना लास्ट टर्म में देखना है कि ये जो आपकी रेलगाड़ी चल रही है 2 4 6 8, इसका पैटर्न देखो और उससे पहले वाली सारी टर्म्स लिख दो। पैटर्न कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 है, 4 हो गया, 2 इंटू 3 है तो 6 हो जाएगा, 2 इंटू 4 है तो 8 हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट क्या हो जाएगी, 2n ने टर्म क्या होगी, 2 इंटू n। ओके, अब नीचे वाले का देख लो, 3 इंटू 5 3 5 7, ये गाड़ी 7 तक जाएगी, ये गाड़ी 9 तक जाएगी, ठीक है। इसका पैटर्न देखो 3 5 7 9, तो पैटर्न क्या बन रहा है, ओड वाला, मतलब 2n+1 वाला पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ आपको क्या होगा, यहाँ पे n टर्म में क्या होगा, 2n+1 तक रहेगी, तो उसके पीछे की सारी टर्म्स आ जाएगी, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 डॉट 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 2n+1, ठीक है। चेक कर लो, यहाँ पे n को मैं 1 डालूंगा तो यहाँ 3 आएगा, तो 3 तक रुक जाएगी यहाँ पे गाड़ी। यहाँ पर जब n को मैं 2 डालूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो ये 3 इंटू 5 तक रहेगी, तो 3 इंटू 5 आएगा। n को 3 डालूंगा तो कितनी आएगी, यहाँ पे 7 आएगी, 3 इंटू 5 इंटू 7 आएगी, ये गाड़ी यहाँ तक रुक जाएगी, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। इसको चेक कर सकते हो, यू विल गेट, इफ़ यू एक्सपेंड दिस सीरीज यू विल गेट दिस। तो इस टाइप की सीरीज़ की भी प्रैक्टिस कर लो, जिसमें ना पीछे वाली टर्म जो है वो रिटेन रहती है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिंपल है पैटर्न आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें रेशियो टेस्ट लगाने की कोशिश करो। रेशियो टेस्ट क्यों लगाने की कोशिश करनी है, क्योंकि un कितनी है हमारे पास, वी राइट un इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डॉट 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 2n अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 डॉट 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 2n+1। आपकी un ये है। जब मैं un+1 निकालूंगा और un को un+1 से डिवाइड करूंगा तो दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ें कटकुटा जाएगी। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो सबसे पहले तो आप रेशियो टेस्ट लगाओ यहाँ पे। तो रेशियो टेस्ट के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, un+1। अब देखो un+1 में क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म में फर्स्ट वाली टर्म रिटेन रहेगी, थर्ड टर्म में सेकंड वाली टर्म पूरी रहेगी, फोर्थ टर्म में थर्ड वाली टर्म पूरी रहेगी, 2 इंटू 4 इंटू 6 पूरा रहेगा। तो n+1 टर्म में n टर्म तक तो सेम रहेगी, एक टर्म और ऐड हो जाएगी। तो जो n टर्म वाली वो तो लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट 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 2n। नेक्स्ट टर्म के एक और आ जाएगी, n की जगह n+1 डालूंगा तो कितना आएगा, 2n+2 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब नीचे भी ऐसे करना है, 3 इंटू 5 इंटू 7 9, यहाँ तक तो n टर्म तक रहेगी, एक टर्म और एडिशनल में ऐड हो जाएगी यहाँ पे, 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 2n+1, और n की जगह मैं n+1 डालूंगा तो कितना आएगा, 2n+2, और 2 और 1 कितना होगा, 3, तो कितना होगा यहाँ पे 2n+3। तो ये आपकी un+1 आ गई। अब रेशियो टेस्ट के लिए हमें क्या करना है, un अपॉन un+1 की लिमिट कैलकुलेट करनी है n टेंस टू इन्फिनिटी में। तो उसको कैलकुलेट करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। पहले तो un लिख दो, un आपका ये है तो उसको लिख दो 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट 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 2n अपॉन
3 × 5 × 7 डॉट 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 2n+1 डिवाइडेड बाई un+1 करूँगा। un+1 ये है, जिससे डिवाइड करूँगा तो ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। तो कितना होगा यहाँ पे 3 × 5 × 7 डॉट 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 2n+1 2n+3 डिवाइडेड बाय, अब ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी 2 × 4 × 6 डॉट 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 2n+2। ठीक है, अब क्या होगा, काफ़ी चीज़ तो कट जाएगी। ये 2 से लेकर 2n तक, 2 से लेकर 2n कट गया है, 3 से लेकर 2n+1 से ये 3 से लेकर 2n+1 ये कट गया। तो आपको बचा क्या, आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू गॉट 2n+3 अपॉन 2n+2। ठीक है, 2n+3 अपॉन 2n+2। अब क्या है, इस लिमिट को कैसे कैलकुलेट करना है, हमें पता है n की हाईएस्ट पावर क्या है, ऊपर 1 है, नीचे भी n की हाईएस्ट पावर 1 है, तो n से ऊपर उनसे को डिवाइड कर दो। तो कितना होगा यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना होगा आपका 2 + 3 अपॉन n, n को ऊपर से डिवाइड करना है, n को नीचे डिवाइड करना है, तो 2 + 2/n, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये जीरो 2/2 आएगा विच इज इक्वल टू 1। तो 1 अगर आपकी un/un+1 अगर 1 आ जाती है तो रेशो टेस्ट आपका फेल हो जाता है। तो रेशो टेस्ट जो होगा वो आपका फेल हो गया, रेशो टेस्ट फेल्स, रेशो टेस्ट तो आपका फेल हो गया। अब हम यहाँ पे रैप टेस्ट के बारे में सोच सकते हैं कि जब आपका रेशो टेस्ट फेल हो जाए तो वहाँ पर आपको रैप टेस्ट लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन पे अब रैप टेस्ट लगाते हैं। नाउ अप्लाई, लिखो नाउ अप्लाई रैप टेस्ट, हम इसमें रैप टेस्ट लगाते हैं। तो रैप टेस्ट के लिए हमारे पास जो लिमिट थे हम वो लिमिट को कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं रैप टेस्ट से वो लिमिट आपकी क्या आती है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या लिमिट थी आपकी, n un/un+1 -1, आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जब भी आप ये लिमिट कैलकुलेट करोगे तो आधी कैलकुलेशन तो पहले से कर चुके होगे, क्योंकि un/un+1 तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n तो ऐसे ही रहेगा, un/un+1 जब ने un/un+1 यहाँ पे कैलकुलेट करती लिमिट लगाने से पहले तो कितना आया था, लिमिट लगाने से पहले आपकी ये आ गई un/un+1 के काटा पीटा हुआ ये चीज़ आ गया। तो इस चीज़ को लिख दो यहाँ पे 2n+3 अपॉन 2n+2। ठीक है, और ये -1 है, -1 को ऐसे लिख दो यहाँ पे। अच्छा, सिंप्लीफाई करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, यहाँ क्या होगा डिनोमिनेटर में 2n+2 2n+3 -2n -2। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो ये 2n से तो ये 2n कटेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, ऊपर n रहा 2n+2। अब फिर वैसी लिमिट हो गई, क्या करना है, n की हाईएस्ट पावर से ऊपर उनसे डिवाइड कर लो। n कितना है, n की हाईएस्ट पावर ऊपर n है, नीचे भी n है, तो n से ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो यहाँ पे। तो कितना आएगा यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n से डिवाइड करूँगा 1/2 + 2/n। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये तो 2/∞ 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 1/2 1/2 1/2 आया। रैप टेस्ट क्या कहता है कि अगर जो आपने ये लिमिट निकाली अगर वो लेस देन 1 है तो डाइवर्ज होगा, ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज होगा, विच इज़ लेस देन 1, तो सीरीज़ जो होगी आपकी डाइवर्ज करेगी, जो आपकी ये गिवन सीरीज़ है डाइवर्ज। तो हमने अभी देखा कि रैप टेस्ट को लगाना कैसे है। क्या करना है आपको, रेशो टेस्ट लगाओ। अगर आपको लगता है वहाँ पे रेशो टेस्ट लगेगा, वहाँ रेशो टेस्ट लगाने के बाद अगर लिमिट 1 आ जाती है तो रेशो टेस्ट हो जाता है वहाँ पे फेल। अब रेशो टेस्ट जहाँ पे फेल हो गया वहाँ पे आप रैप टेस्ट के बारे में सोच सकते हो। तो रैप टेस्ट के लिए आपको कौन सी लिमिट निकालनी है, आपको ये वाली लिमिट कैलकुलेट करनी है, जिसमें से जो un/un+1 जो होगी ना, ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होगे इसके अंदर। un/un+1 ये आप कैलकुलेट कर चुके हो, वो इतना है। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको दोबारा से ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। लिमिट लगाने से पहले तो ये था ना, तो un/un+1 हमने यहाँ पे लिख दिया, बाकी इसको सोल्व करो, लिमिट निकालो और सिंप्लीफाई करके यू विल गेट द आंसर। एक क्वेश्चन हम और करते हैं सो डैट वी कैन गेट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टेस्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ दिस सीरीज। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे एक्स दिया हो। हमने रेशियो टेस्ट में भी जो लास्ट में जो एग्जांपल किए थे वो वैसे एग्जांपल थे जिसमें वेरिएबल था, एक्स था। तो हमने एक्स की वैल्यूज़ के लिए आपको याद होगा कि हमने किस एक्स के लिए कन्वर्ज करेगा, किस एक्स के लिए डाइवर्ज करेगा, वो निकालते थे। निकालने का तरीका बिल्कुल वैसे ही होता है
x के अंदर हम पूरी कंडीशन लगाकर वहाँ पे x की वैल्यूज़ आ जाती है कि l अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसके कोरस्पोंडिंग x कितना होगा, और हमें पता चल जाता है इन एक्सेस के लिए ये जो सीरीज़ होगी कन्वर्ज होगी और किन x के लिए वो सीरीज़ डाइवर्ज होगी। तो अभी हमारे पास ये सीरीज़ दी गई है तो हमें टेस्ट द कन्वर्जेंस है। तो देख कर ही हमें लग रहा है कि भैया ये जो है इस पहली बात है तो पैटर्न में दिया ही हुआ है, ठीक है। तो आपको एक काम से तो बच गए कि पहले आपको जनरल टर्म लिखनी नहीं पड़ेगी, जनरल टर्म पहले से लिखी हुई है, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, लास्ट वाली टर्म में 1 डालूंगा 3/7। एक बस की फर्स्ट कुछ टर्म भी देख लेते हैं कि आपको सीरीज़ के बारे में थोड़ी अच्छी फेमिलियरिटी हो जाए। तो क्या होगा, n को 1 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 3, और नीचे 1 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 7। 3/7 आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। n को मैं 2 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 6, तो गाड़ी 3 से लेकर 6 तक चलेगी। 3 × 6, यहाँ पे 2 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 6 और 4 10, तो ये गाड़ी 7 तक चलेगी। 10 तक चलेगी गाड़ी, ठीक है। ऐसे ही प्लस n को मैं 3 डालूंगा तो कितना आएगा 9, तो ये गाड़ी 3 6 9 तक चलेगी। 3 6 9 अपॉन n को मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 13, तो ये गाड़ी 13 तक चलेगी। 7 × 10 × 13 एंड सो ऑन। इस तरह से हम सीरीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न से एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है वो भी पता होना चाहिए, और एक्सपेंडेड फॉर्म से पूरा पैटर्न कैसे लिखना है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीरीज़ का पैटर्न वगैरह में। अब हमें क्या करना है, इस पे हम सबसे पहले रेशो टेस्ट लगाकर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको रेशो टेस्ट ही लगाकर देखना है। तो ये रेशो टेस्ट के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, UN लिखेंगे, और इसमें क्या गिवन है, दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन दैट x जो है आपका ग्रेटर देन 0 ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे UN लिखते हैं। हेयर UN, व्हाट इज UN हेयर, 3 × 6 × 9 ... 3n अपॉन 7 × 10 × 13 ... 3n + 4 xn, क्योंकि ये पूरा x समेत ही तो है पूरी UN, तो x को थोड़ा ना इग्नोर करेंगे। पूरी की पूरी सीरीज आपकी UN जो है यहाँ से लेकर ये पूरी की पूरी UN ही है xn, ठीक है। अब रेशियो टेस्ट के लिए क्या करना होता है, UN + 1 कैलकुलेट करना है, फिर UN अपॉन UN + 1 कैलकुलेट करेंगे। तो करते हैं, UN + 1 करो यहाँ पे, UN + 1, UN + 1 कितनी होगी, इसके आगे एक टर्म और हो जाएगी क्योंकि पीछे वाली टर्म में आगे वाली टर्म तो ऐड हो ही रही है। तो कितना होगा आपका 3 × 6 × 9 ... 3n, यहाँ तक तो रहेगा। फिर n की जगह n + 1 रखकर एक टर्म और ऐड हो जाएगी। तो n की जगह n + 1 करूँगा तो कितना हुआ 3n + 3, तो 3n + 3 हो गया, ठीक है। अपॉन यहाँ करूँगा 7 10, यहाँ तक तो रहेगी, फिर n को n + 1 करके एक टर्म और ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो कितना होगा आपका 7 10 13 ... 3n + 4 इंटू n की जगह n + 1 डालूंगा कितना आएगा 3n + 3, और 3 + 4 कितना होगा 7, तो कितना होगा आपका 3n + 7, ठीक है। अब क्या करना है, वी विल कैलकुलेट UN अपॉन UN + 1 की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखते क्या होता है। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN + 1, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हाट इज UN हेयर 3 × 6 × 9 ... 3n, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x n + 1 भी आएगा क्योंकि पूरा है लेना है। n की जगह n + 1 डालूंगा तो ये आएगा, ठीक है। क्योंकि ओब्वियसली बात है n की जगह n + 1 डालना है, तो यहाँ पर n + 1 डाला तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर भी n + 1 डालूंगा तो ये आ जाएगा, और पीछे वाली टर्म तो रहनी है, तो यहाँ तक की तो रखी रहेगी। फिर x की पावर n था तो x की पावर n + 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3n अपॉन 7 10 13 ... 3n + 4, ठीक है, और xn। अपोन में UN + 1 करना है तो UN + 1 ये है, तो अपोन में करूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 × 6 .9 ... 3n, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 × 10 × 13 ... 3n + 4 3n + 7 डिवाइडेड बाई ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला जाएगा। 3 × 6 × 9 ... 3n + 3, और ये x n + 1, ठीक है। ये पूरा डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ये पूरा नीचे हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइडेड में UN + 1 है, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करो, काफ़ी चीज़ तो कट जाएगी यहाँ पे। ये 3 से लेकर 3n तक, 3 से लेकर 3n कट गया। ये डिनोमीटर यहाँ का 7 से लेकर 3n + 4 तक, 7 से लेकर 3n + 4 तक चला गया। ये xn था, ये xn + 1 था, तो xn से ये आपकी x बच जाएगा यहाँ पे। तो क्या बचेगा आपका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से तो आपका xn था, xn + 1 था, तो 1/x बचा यहाँ पे,
और यहाँ पर आपका क्या बचा 3n+7, क्योंकि ये कटा नहीं आपका, 3n+7 अपॉन 3n+3। ठीक है, अब यहाँ पे 1/x में तो n है ही नहीं, तो वो तो बाहर ले जा सकते हैं। तो कितना होगा यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 1/x को बाहर ले लो, 1/x, ये कितना बचेगा आपका 3n+7 अपॉन 3n+3। अब इस टाइप की लिमिट में क्या करना है, n की हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे भी 1 है, तो n को ऊपर नीचे से डिवाइड कर दो, 1/x लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या होगा यहाँ पे 3+7/n अपॉन 3+3/n। तो n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो कितना होगा, ये 0 3/3 विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू ये 1/x बचा इंटू 1, तो आपका 1/x आया। तो आपने जो un/un+1 जो कैलकुलेट किया है यहाँ पे, वो कितना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/x आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब रेशो टेस्ट हम लगाए, रेशो टेस्ट रहे अभी तक। तो L आपकी कितनी आई हेयर, जो आपकी L आई है मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो आपने un/un+1 कैलकुलेट करी, वो आपकी 1/x आई। रेशो टेस्ट कहता है कि अगर L ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज होगा, L लेस देन 1 है तो डाइवर्ज होगा, L इज इक्वल टू 1 है टेस्ट फेल हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन लगाकर यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज कन्वर्ज करेगा आपका फॉर ये L इज ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगा, डेट इज L कितना है 1/x ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगा, डेट इज 1 इज ग्रेटर देन x के लिए कन्वर्ज करेगा, डेट इज x इज लेस देन 1 है अगर, तो सीरीज आपकी कन्वर्ज कर रही है। और x की रेस्ट्रिक्शन क्या है, x आपका पॉजिटिव है, ये तो पहले से क्वेश्चन में गिवन है, तो मतलब कि डेट इज अगर 0 से बड़ा है x लेस देन 1 है तो सीरीज जो होगी आपकी कन्वर्ज कर जाएगी। ये तो कन्वर्जेंस की कहानी हो गई। ठीक है, और सीरीज जो होगी आपकी डाइवर्ज करेगी रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग इफ़ L इज़ लेस देन 1, L लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज करती है, तो हमने वो कंडीशन लगी थी। अब यहाँ पे L की वैल्यू लिखकर मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, S की रेंज आ जाएगी कहाँ पे वो आपकी डाइवर्ज कर रही है, डेट इज़ L कितना था 1/x लेस देन 1। ठीक है, डेट इज़ 1 इज़ ग्रेटर देन x, मतलब 1 अगर x अगर 1 से बड़ा है तो सीरीज आपकी डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, विच इज़ डाइवर्ज, और x अगर आपका 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो आपकी कन्वर्ज कर रही है। बट एक पॉइंट पर इसने नहीं बताया, टेस्ट जो होगा आपका फेल हो जाएगा इफ़ L इज इक्वल टू 1। रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग तो L 1 होता है, टेस्ट फेल हो जाता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी लिखो कंडीशन लगाओ, डेट इज़ 1/x, x L आपका 1/x था 1, डेट इज़ x इज इक्वल टू 1। मतलब ये कह रहा है जब आप x को 1 ले लोगे तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। अभी तक हमने क्या किया, हमने ये निकाल दिया, x तो पॉजिटिव गिवन ही था, x अगर 0 और 1 के बीच में है तो कन्वर्ज हो रही है, 1 से बड़ी है तो डाइवर्ज हो रही है। सिर्फ एक पॉइंट पर रेशो टेस्ट फेल हो गया, एक पॉइंट पर रेशो टेस्ट ने नहीं बता पाया, जब x इक्वल टू 1 है तो रेशो टेस्ट आपका फेल हो गया। तो जब यहाँ पर x को 1 डालूंगा तो मेरे को नहीं पता ये सीरीज कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, तो वहाँ पर रेशो टेस्ट फेल हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था, अगर रेशो टेस्ट फेल होता है कहीं पे तो वहाँ पर आप रैप टेस्ट के बारे में सोच सकते हो। तो हम रैप टेस्ट लगा कर देखते हैं x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं रैप टेस्ट, इसको हटा देता हूँ मैं। उसके लिए मुझे un/un+1 कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो आपकी 3n+3 और ये आई थी, इसको मैं लिख देता हूँ। ये आपने जो कैलकुलेट करी थी, बिकॉज हमें ये लिमिट की यूज़ होगी, जो आपने un/un+1 जो हमने कैलकुलेट करा था, वो कितना कैलकुलेट करा था आपने 3n+7 अपॉन 3n+3। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये इक्वेशन हमें यूज़ होगी आगे, तो un/un+ जब हमने काट पीट कर जो आया था हमारे पास, ये चीज़ आई थी इंटू 1/x, ये चीज़ आई थी आपके पास। ठीक है, क्योंकि ये आगे यूज़ होगी। अब हम लगाते हैं यहाँ पे रैप टेस्ट, अप्लाई रैप टेस्ट। तो रैप टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो रैप टेस्ट के लिए लिमिट क्या होती है आपकी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un/un+1 -1। आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी होती है रैप टेस्ट के लिए। तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un/un+1 जो आपने कैलकुलेट करी थी वो ये आई थी। ठीक है, अभी आपने वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, जब हमने un/un+1 करा था तो हमारे पास क्या आया था 3n+7 अपॉन 3n+3, और x इक्वल टू 1 पे चेक करना, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 डालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 3n+7 अपॉन
3n+3, ठीक है, क्योंकि मुझे x इक्वल टू 1 पर चाहिए था, जो सीरीज़ में x इक्वल टू 1 डाल दूंगा तो ये चीज़ बचेगा, यहाँ से un निकलेगा और फिर un+1 निकलेगा, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था un/un+1 कैलकुलेट किया था लिमिट लगाने से पहले तो हमारे पास ये चीज़ आई थी, तो हमने वो लिख दी यहाँ पे -1, तो कितना होगा यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, तो 3n+3 यहाँ कॉमन आ जाएगा ये डिनोमिनेटर में, तो कितना होगा 3n+7 -3n-3, ठीक है, 3n से 3n कटा तो क्या बचा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना होगा 4 4n/3n+3। अब क्या करना है, n को ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना होगा 4/3+3/n, ठीक है, n को ऊपर नीचे डिवाइड करा। अब क्या करना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे 4/3, ठीक है। अब 4/3 क्या है, 1 से बड़ा होगा विच इज़ ग्रेटर देन 1। रैप टेस्ट में जब ये लिमिट जो है 1 से बड़ी आती है तो सीरीज़ क्या होगी कन्वर्ज, तो जो सीरीज़ जो होगी आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये सीरीज़ कहाँ से बनी थी, जब मैंने x को 1 डाला था, ठीक है। सो इन कंक्लूजन क्या हो रहा है, अगर हम इन सबको मिला दें कि सीरीज़ कन्वर्ज होगी आपकी, सीरीज़ आपकी कन्वर्ज हो रही है, कहाँ कन्वर्ज हो रही है 0 और 1 के बीच में, तो ये रेशो टेस्ट से आ गया था 0 <x <1, और जब हमारा x इक्वल टू 1 था, x इक्वल टू 1 में जब हमने रैप टेस्ट लगाया तो भी कन्वर्ज हो रही है, तो मतलब 1 पर भी वो कन्वर्जेंट होगी, और सीरीज आपकी जो डाइवर्ज होगी वो कहाँ पर होगी आपकी x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए वो डाइवर्ज हो जाएगी। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो देखा हमने कि कैसे आपको एक क्वेश्चन था, एक बार थोड़ा सा समरी देख लेते हैं, समरी में क्या है। ये आपका क्वेश्चन था, आपको इसकी कन्वर्जन चेक करनी थी, आपने देखकर लगा दी यहाँ पे रेशो टेस्ट लगाया आपने, क्योंकि यहाँ पे x की फॉर्म में था, आपको वो वाली x की वैल्यूज चाहिए जहाँ पे सीरीज़ कन्वर्ज हो रही है और x आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपने रेशो टेस्ट लगा के आपने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट पे बता दिया कि कहाँ कन्वर्ज हो रही है, कहाँ डाइवर्ज हो रही है। जैसे इन पॉइंट्स में कन्वर्ज हो रही है, इन पॉइंट्स पे वो डाइवर्ज हो रही है, बट x इक्वल टू 1 पे नहीं बता पाया, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे रेशो टेस्ट आपका 1 आ गया, और जब रेशो टेस्ट में लिमिट 1 आ जाती है un/un+1 की, तो सीरीज टेस्ट आपका फेल हो जाता है। बट हमने क्या किया, x इक्वल टू 1 पर हमने, क्योंकि रेशो टेस्ट फेल हो गया था, हमने रैप टेस्ट लगा दिया, तो हमने रैप टेस्ट की ये लिमिट लिख दी, ये वाली लिमिट को पूरा कैलकुलेट किया, वो आपका 4/3 आ गया। रैप टेस्ट ये कहता है कि अगर आपकी ये लिमिट जो है 1 से बड़ी आ जाए तो कन्वर्ज होगा, 1 से छोटी आए तो डाइवर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी लिमिट जो है 1 से बड़ी आई तो कन्वर्जेंट। तो इन कंक्लूजन जो हमारे रेशो टेस्ट से जो हमारे को मिला और रैप टेस्ट से मिला, उनको सबको क्लब कर दिया जाए तो आपकी जो सीरीज़ होगी कन्वर्ज होगी, वो आपकी 0 < 1 के लिए, जिसमें 0 और 1 के बीच में तो ये तो रेशो टेस्ट से पता चल गया था, और x इक्वल टू 1 के बारे में नहीं पता चला था, वो हमने रैप टेस्ट लगा कर यहाँ पे पता कर लिया था। और जब x हमारा 1 से बड़ा है उसके लिए हमारे पास यहाँ पर पता चल गया था कि वो आपका रेशो टेस्ट से की डाइवर्ज हो रही है। तो हमने सारे पॉइंट्स पे बता दिए किन किन x के लिए सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है, किन किन x के लिए सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट है। अगर आपको और कोई डाउट है इस टेस्ट से, यू कैन कमेंट in the comment box, so I can try to make more videos on this topic. Thank you.